नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो हर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जो लिखी है रॉबर्ट कियोसाकी ने। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये किताब कियोसाकी ने अपने दो डैड्स के अनुभवों के जरिए लिखी है। उन्होंने अपने एक रिच डैड और एक पुअर डैड के अनुभवों को तुलना किया है, जिसमें से एक उनका बायोलॉजिकल डैड है और दूसरा उनके बेस्ट फ्रेंड का फादर, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। इस किताब में कियोसाकी ने हमारे सोचने का तरीका बदल दिया है, जिसे अगर हम अपनाए तो हम अपनी जिंदगी को फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में रिच डैड पुअर डैड की टीचिंग्स को डिटेल में समझेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह ये किताब हमारे पैसे को समझने और उसे जिंदगी में इस्तेमाल करने का तरीका बदल सकती है। तो अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी की ये बात समझना बहुत जरूरी है कि स्कूल और कॉलेजेस में हमारे पास बुकिश नॉलेज होता है, लेकिन हमारे पास रियल विश्व फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होता। हम सबके पास एक डिग्री होती है, एक अच्छी नौकरी मिलती है, लेकिन हमारे पास पैसों को सही तरीके से मैनेज करने का कोई ज्ञान नहीं होता। पुअर डैड, जो कि एक टीचर थे, उन्होंने अपने बचपन में ये सीखा था कि अच्छी डिग्री लेने के बाद अच्छी नौकरी मिलती है और फिर लाइफ सेट हो जाती है। लेकिन रिच डैड कहते थे कि ये सोच गलत है। आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है ताकि आप पैसों को समझ सके, निवेश कर सके और वेल्थ बना सके। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब आप फाइनेंशियल एजुकेशन सीखते हैं, आप अपने पैसों को ग्रो कर सकते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी सेविंग्स को समझदारी से यूज कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को बना सकते हैं। और यह सब कुछ आप अपने ज्ञान के जरिए कर सकते हैं। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। व्हाट इज एन एसेट? एक एसेट वही चीज होती है जो आपको पैसा कमा कर देती है, जैसे प्रॉपर्टी जो रेंट पर दी गई हो या कोई बिजनेस जो आप चला रहे हो। कियोसाकी कहते हैं कि एसेट्स आपके लिए काम करते हैं, आपको बस इन्हें सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक रेंटल प्रॉपर्टी है तो वो हर महीने आपको पैसा देगी, चाहे आप वहाँ शारीरिक रूप से काम कर रहे हो या नहीं। ये एक एसेट है जो आपके लिए पैसा कमा रही है। व्हाट इज अ लायबिलिटी? लायबिलिटी वो चीज होती है जो आपको पैसा देने पर मजबूर करती है, जैसे कोई लग्जरी कार जिसमें आपको हर महीने पेमेंट करनी पड़ती है। कियोसाकी कहते हैं कि ये चीजें आपको फाइनेंशियली बर्डन करती है और ये आपकी वेल्थ को बढ़ाने में रुकावट डालती है। रिच डैड कहते हैं कि अमीर लोग ऐसी चीजें खरीदते हैं जो उनके लिए पैसा लाती है और गरीब लोग ऐसी चीजें लेते हैं जो पैसा खर्च करवाती है। अगर आपको अमीर बनना है तो समझो कि आप क्या खरीद रहे हो, पैसा लाने वाली चीज या पैसा ले जाने वाली चीज। अगर आप सिर्फ खर्च वाली चीजें खरीदते रहोगे तो अमीर नहीं बन पाओगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ द रैट रेस। कियोसाकी एक कॉन्सेप्ट को समझाते हैं जिसे वो राइट रेस कहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में राइट रेस में शामिल होते हैं। हम काम करते हैं, सैलरी पाते हैं, खर्चे चुकाते हैं और फिर दोबारा काम पर लौट जाते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। हम बस एक ही चीज करते रहते हैं, पैसा कमाइए और खर्च करिए। यह राइट रेस तब तक चलती रहेगी जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलते। हमारी सोच को चेंज करना होगा। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ को चेंज करना है तो आपको अपने पैसे कमाने का तरीका बदलना होगा। आपको पैसों को कैसे काम करता है ये समझना होगा। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी में सक्सेस चाहिए तो आपको अपने माइंडसेट को बदलना होगा। पुअर डैड का माइंडसेट था कि जॉब मिलना जरूरी है और वो सिर्फ अपने काम से ही सैलरी कमाते थे, जबकि रिच डैड का माइंडसेट था कि अपना बिजनेस होना चाहिए और पैसे कैसे काम करते हैं ये समझना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में बिजनेस शुरू कर लें, लेकिन आपको ये समझना होगा कि अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को आप खुद ही क्रिएट कर सकते हैं। जब आप अपनी बिजनेस की दिशा समझते हैं तो आप अपने भविष्य को कंट्रोल कर पाते। कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टिंग वेल्थ बनाने का जरूरी हिस्सा है। जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो पैसिव इनकम कमाते हैं। पैसिव इनकम वो पैसा है जो बिना काम किए मिलता है, जैसे रेंट या स्टॉक्स के डिविडेंड्स। उदाहरण के लिए, अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे रेंट पर देते हैं तो हर महीने आपको इनकम मिलेगी। यह आपकी पैसिव इनकम का सोर्स बन सकता है। द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्वेस्टिंग का एक बड़ा फायदा कंपाउंड इंटरेस्ट है। जब आप जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपके पैसे पर भी पैसे बनते हैं। इससे आपकी वेल्थ तेजी से बढ़ती है। कियोसाकी कहते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं या अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सेल्स स्किल्स सीखना बहुत जरूरी है। आपको अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना आना चाहिए। सेल्स स्किल्स का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, बल्कि आप अपने आइडिया और अपने विजन को बेच रहे हैं। सेल्स स्किल्स के साथ साथ मार्केटिंग स्किल्स भी सीखना जरूरी है। मार्केटिंग का मतलब है अपने प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाना। अगर आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुली रन करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे। कियोसाकी कहते हैं कि हर इंसान को पैसों का डर होता है, लेकिन
अगर हम डर को हराकर समझदारी से रिस्क ले तो अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। स्मार्ट रिस्क टेकिंग का मतलब है कि आप एजुकेटेड डिसीजन लेते हैं। आपको अपने फाइनेंशियल डिसीजन को रिस्क फ्री नहीं बनाना, लेकिन स्मार्ट रिस्क लेना सीखना होगा। अगर आप एजुकेटेड रिस्क लेते हैं तो आपको लॉस से बचने का ज्यादा चांस मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने रिच डैड पुअर डैड के कुछ की लेसन सीखे। हमने समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी जरूरी है और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का फर्क क्या है। हमने ये भी जाना कि अपनी वेल्थ बनाने के लिए हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा और इन्वेस्टिंग और स्मार्ट रिस्क टेकिंग की तरफ सोचना होगा। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि हमारे सोचने का तरीका बदलती है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो आपको रिच डैड पुअर डैड के प्रिंसिपल्स अपनी जिंदगी में लागू करने होंगे। दोस्तों, अमीर बनना किस्मत का खेल नहीं है, ये समझ और मेहनत का खेल है। हर दिन छोटा कदम लो, हर दिन थोड़ा और सीखो, हर दिन अपने एसेट बढ़ाओ। याद रखो, अगर आज मेहनत करोगे तो कल आजादी तुम्हारी होगी। तो क्या तुम तैयार हो अपनी जिंदगी बदलने के लिए? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किस पार्ट ने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किया, मैं आपका फीडबैक जरूर पढ़ूंगा।